नमस्कार। जय भीम नागपुर। संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी के उम्मीदवार श्री विश्वास चंद्र भांजी पाटिल उत्तर नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे चल रही है उत्तर नागपुर की राजनीति। मिलिंद माने जी, इनसे आपको मतलब कोई दिक्कत आ रही है पब्लिक के बीच आने में? जय भीम, जय सेवा, जय संविधान, जय भारत। मेरा नाम विश्वास चंद्र भांजी पाटिल है और मैं संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी के माध्यम से केवल और केवल बाबा साहब की जो मातृ संगठन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा, इन तीनों मातृ संगठनों को आगे लेकर जाने के दृढ़ संकल्प से मैं इस चुनावी मैदान में उतरा हूं। अब आपने ये कहा कि दो जो प्रत्याशी है, जो बलाढ्य प्रत्याशी है, उनके माध्यम से मुझे प्रसार प्रचार करने के लिए कोई दिक्कत आ रही है क्या? तो मेरा उत्तर है कदापि नहीं, क्योंकि रिपब्लिकन का जो जज्बा है, ये आपको ज्ञात होगा कि रिपब्लिकन का उत्तर नागपुर का जो किला है, जिसको बाले किला कहते हैं, ये केवल और केवल रिपब्लिकन का ही गढ़ माना जाता था। और यहाँ पर बहुल जो क्षेत्र है, ये रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं का है, रिपब्लिकन जनता का है। रिपब्लिकन का मतलब ही है ऐसा होता है कि प्रजासत्ताक, प्रजा की सत्ता। तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने एक ऐसा मंत्र दिया, एक ऐसा तत्व दिया इस भारत को, जिसे रिपब्लिकन के नाम से जाना जाता है। तो उसी रिपब्लिकन के मूवमेंट को हमें ऐसा लग रहा था कि विगत 20 साल से इस उत्तर नागपुर के क्षेत्र में जो एक समय का बाले किला रहा था, अब कहीं तो भी वो हमें दिख नहीं पड़ रहा है, या कोई भी उसकी जो कार्रवाई है वो ज्ञात नहीं हो पा रही है, वो समझ में नहीं आ रही है। इसका विश्लेषण हमने किया, अभ्यास किया, और विगत 3 साल से हम रिपब्लिकन, राजकीय रिपब्लिकन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की पूरा प्रयत्न हम 3 साल से लगातार कर रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं 2016 से समता सैनिक दल का एक सिपाही हूँ। समता सैनिक दल के माध्यम से अनेक आंदोलन, अनेक मूवमेंट, उसके साथ साथ न्यायिक लड़ाई, जमीनी लड़ाई, इस तरीके की हम सारे जो भी आंदोलन है, या तो फिर कहीं अन्य अत्याचार का सत्र होगा, वहां पर भी सबसे पहले समता सैनिक दल के माध्यम से हम सिपाही बनकर वहां जाते थे। तो इन सारी पार्श्वभूमियों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हमारा जो रिपब्लिकन मूवमेंट है, राजकीय रिपब्लिकन मूवमेंट जिसको कहते हैं, जिसने बाबा साहब ने बड़े ही मेहनत से दिया था, वो कहीं तो भी ध्वस्त नजर आते हुए दिख रहा था। इसी चीज को हमने पकड़ लिया, इसी को हमने फोकस किया और मैदान में, चुनावी मैदान में हम उतरे। हमारी एक ही इच्छा है, एक ही मनीषा है। हम जितने भी जो रिपब्लिकन कार्यकर्ता है, जो बाबा साहब के संविधान पर असीम निष्ठा रखते हैं, बाबा साहब के पक्ष पर असीम निष्ठा रखने वाले जो लोग हैं, वो तमाम लोग जो है आज हमारे इस संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी के माध्यम से कार्यशील है। तो ऐसे में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं सच्चा सिपाही, बाबा साहब का सच्चा सिपाही बनकर उनका कार्य मेरे हाथों द्वारा, मेरे साथियों के द्वारा, उनके मार्गदर्शन में मैं कर पा रहा हूं। इसकी मुझे बहुत बेहद खुशी है। बात हारने और जीतने की नहीं है, ये तो अस्तित्व की लड़ाई है, और इस अस्तित्व को हम कायम जरूर और जरूर करेंगे, ऐसी आशा हमें पूरी तरीके से हम यहाँ पर हम करते हैं। अभी ऐसा है कि अभी बीजेपी की सरकार में बहुत सारी योजनाएं निकाली गई, और कांग्रेस की सरकार भी ऐसा वादा कर रही है कि हमारे आने के बाद भी उन्होंने भी अपनी योजनाओं की लिस्ट बना के रखी। ऐसे में अगर आप आते हैं तो जनता आपको चुनकर क्यों दे, ऐसा आपको लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें कि ये बीजेपी के माध्यम से धोखाधड़ी की जा रही है, लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। क्या सही में हमारी जो भगिनियों को 3000 रुपये या 1500 रुपये का जो लाडली बहन योजना की जो बात जो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में जहाँ उनकी सत्ता है, वहां उन्होंने फैलाई है। अब मुझे प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में उस 1500 रुपये मासिक जो पैसा उनको जो मिल रहा है, और जो केवल चुनावी मुद्दे को देखते हुए दिया जा रहा है, क्या वो 1500 रुपये में मेरे बहनों का जीवन जो है गुजर बसर हो रहा है? तो 1500 रुपये में एक तरीके से हम 1500 रुपये उनको दे रहे हैं, उनके खाते में जा के दे रहे हैं, और उसी के पिछले दरवाजे से वही माता भगिनी की रसोई की जो ये है तेल है,
वो खाने का तेल है, बाकी जीवनावश्यक वस्तु है, उसको वो बढ़ाए जा रहे हैं। इसी का मतलब आप समझ सकते हैं कि इधर से कुछ दिखाना है, यानी हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और जो बाकी खाने के जो दांत है वो साफ नजर आते हैं। बीजेपी ये बात समझ ले कि आपके 1500 रुपए देने से आपको सारी जनता वोट करने वाली नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे समाज कल्याण खाते में जो हमारा जो पैसा आता है, जो एससी के लिए जो उनका कल्याण के लिए जो पैसा आता है, वो सारा का सारा पैसा डाइवर्ट किया गया है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस माध्यम से, ये चुनावी माध्यम से जो पैसे का लालच देकर अगर इन लोगों को अगर वो बहकाना चाहते हैं या बरगलाना चाहते हैं, तो जनता जनार्दन है, जनता उनको सही में उनकी जगह बिल्कुल दिखाएगी। 1500 के बदले में उनकी बहुत सारी मांग है। महिला सुरक्षा की बात है, यहाँ पर हमारे बेरोजगार लोग पड़े हैं जो शिक्षित है लेकिन आज भी बेरोजगार हैं, उनके रोजगार का हमने क्या माध्यम से उनका क्या हमने कल्याण किया। तो सरकार को ये भी ये सोचना चाहिए, 1500 रुपए देकर आप किसी महिला भगिनियों का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। आप चुनाव के माध्यम से जनता बिल्कुल आपको अपनी जगह दिखा देगी। सप्रेम जय भीम। मैं विनायक राव जामगढ़े रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता नेता के रूप में काम करता हूं और विशेषतः ये उत्तर विभाग में, जो उत्तर विभाग रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता था, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से यहाँ की जनता भलीभूति प्रेरित थी, परिचित थी और इस विभाग में बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े जैसे महान विभूति ने यह काम किया है, उनके नाम से पक्ष चलता था। लेकिन बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े इनका निधन होने के बाद यहाँ के कुछ संधि साधु लोगों ने, यहाँ के गांधीवादियों ने मिलकर लोगों को गुमराह किया कि मैं रिपब्लिकन पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा और अपने सर पर नीली टोपी पहनकर यहाँ की जनता को भूलताप देकर यहाँ चुनकर आए, सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद वहाँ पे जो भी यहाँ पे काम हुआ, सत्ता के से उसका उपयोग लेकर जनता को हमेशा ही गुमराह करते रहे। ऐसा नेतृत्व कर यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी को नष्ट करने का काम यहाँ के जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं उन लोगों ने किया है। यहाँ सवाल यह है कि आज ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस रिपब्लिकन पार्टी की निर्मित की, जिस रिपब्लिकन पार्टी की विचारधारा रखी और ये न्यू मजबूत की, उसी रिपब्लिकन पार्टी के अस्तित्व को एक डेंजरस निर्माण हुआ। और ऐसे वक्त ये रिपब्लिकन पार्टी की विचारधारा को बचाने के लिए हम सब लोगों ने इकट्ठा आकर यहाँ पर जिस ढंग से रिपब्लिकन पार्टी को मैं बगल देकर कांग्रेस की विचारधारा में थोपने का काम कर रहे हैं, उस विचारधारा के खिलाफ में सभी रिपब्लिकन जनता ने एक होकर आने वाले चुनाव में 20 तारीख को रिपब्लिकन विचारधारा में काम करने वाले, उनका परिवार में काम करने वाले, विचारधारा रखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का विचार जिन आदमी ने आगे बढ़ाए और बाबा साहब अम्बेडकर के मातृ संगठन जो रिपब्लिकन पार्टी, समता सैनिक दल और बौद्ध महासभा, इन तीनों ही चीज को लेकर आगे बढ़ते रहे। समता सैनिक दल के सैनिक करके जिनकी परिचित है, जिन्होंने काम किया है आरोग्य की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से, जब भी यहाँ की जनता के दुख दर्द हुए, उस दुख दर्द में शामिल होने का काम विश्वासराव पाटिल ने किया है, वो सब यहाँ के जनता से परिचित है। अभी सवाल ये है कि आप लोगों को अगर रिपब्लिकन पार्टी का अस्तित्व निर्माण करना है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे लेके जाना है, तो आपको आने वाले 20 तारीख को विश्वासराव पाटिल, इनका जो ब्लैक बोर्ड चिन्ह है, उस बटन को दबाकर उनको प्रचंड बहुमत से चुनकर देना है। और मैं यही विनती करूंगा आपसे कि रिपब्लिकन पार्टी के अस्तित्व के लिए और इस रिपब्लिकन पार्टी को नेस्तनाबूद करने का वचन लिए हुए कांग्रेस से मुक्त करने के लिए आप दिल खोल के मतदान करें। जय भीम, जय भारत। 57 उत्तर नागपुर के तमाम अम्बेडकरी
ओबीसी आदिवासी बहुल जनता से मैं भागवत लांगे यहाँ का मतदाता और हमारे होनहार उम्मीदवार विश्वासराव जी पाटिल, इनका चुनावी प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर सभी से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान लिखकर इस देश को लोकतंत्र दिया, लेकिन उस लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। लोकतंत्र की हत्या इसलिए कर दी गई कि नंतर दिल्ली में भारत का संविधान जलाया गया। इसको लोकतंत्र की परिभाषा नहीं कहते हैं। तो जो हमारी शक्ति है, हमारे विरोध में जो शक्ति चल रही है, वो ये कह रही है कि भाई हम संविधान को नहीं मानते। जब संविधान को नहीं मानते तो बाबा साहब को आप कैसे मानेंगे? और बाबा साहब को नहीं मानते यानी बाबा साहब के लोकतंत्र को आप नहीं मानते। और इसीलिए ये लड़ाई जो है इलेक्शन के रूप में जो आती है, जो जनता के सामने हम जाते हैं कि ये लोकतंत्र का जो ह्रास करने का इन्होंने बीड़ा उठाया, उसके अपोजिट में हम लड़ रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान इस देश में चलना चाहिए, चलेगा और चलते रहेगा। क्योंकि बाबा साहब के संविधान में ये ताकत है कि आज कोई भी देश, आज अमेरिका में देखो, वहां पर रिपब्लिकन कैंडिडेट मिस्टर ट्रंप चुन के आया, वो भी रिपब्लिकन पार्टी के कारणवश। वो सबसे प्रभावशाली व्यक्तिमत्व थे और इसीलिए वो चुन के आए। तो रिपब्लिकन मतलब जो जनता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए भारत में भी ऐसे होना चाहिए। और भारत में जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इसी बेस से स्थापन की थी कि यहाँ की जनता की सत्ता जनता के हाथ में हो, यहाँ की जनता की सत्ता किसी 3% वाले लोगों के साथ में ना हो और जनता का कल्याण हो। उस रूप को देखा जाए तो आज हमारे महाराष्ट्र की बात जो कह रहे हैं हम, महाराष्ट्र की यदि हम बात करें कि जो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव आज होने जा रहा है 288 सीटों के लिए, उसमें हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो पक्ष है वो इकट्ठा हुए हैं। 16 लोगों का एक समूह जो अलग अलग गुट में बटा था वो एक जगह आए और उन्होंने एक उत्तर नागपुर ऐसा गढ़ था या है कि जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए भविष्य निर्माण कर सकता है। और उस भविष्य को कायम करने के लिए जब मीटिंग हुई तो हमारे विश्वासराव चंद्रभान जी पाटिल, इनका नाम एक नारे में लगाया गया कि नहीं, हम इन्हीं को उम्मीदवारी देंगे क्योंकि वो सक्षम है, वो सुशिक्षित है, वो योद्धा है, वो लड़भैया है, वो हर रिपब्लिकन मूवमेंट में सबसे आगे है। ईवीएम का बात आई, ईवीएम के 8 साल तक उन्होंने लड़ाई की है। ऐसे योद्धा को उन्होंने पब्लिक के सामने पेश किया। मैं एक ज्येष्ठ पत्रकार के नाते सभी से विनती करूंगा कि ये आने वाला चुनाव हमारा भविष्य निर्माण कर सकता है, बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी को जिंदा रख सकता है। और इसीलिए बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को जिंदा रखने के लिए तमाम आदिवासी, तमाम ओबीसी, तमाम रिपब्लिकन जनता एक होकर इस चुनाव में ऐसा कुछ झंडा दिखाए कि जो मेरा झंडा विधानसभा तक जाए। और उसके लिए हम सबसे विनती कर रहे हैं कि ये 20 तारीख आने वाले चुनाव में हमारे विश्वासराव जी पाटिल, इनका जो फड़ा निशान है ब्लैक बोर्ड, जिससे हम पढ़े लिखे लोग अ लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो ब्लैक बोर्ड है, यानी उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ऐसे चुनाव चिन्ह को आप लोगों ने मतदान करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर मतदान नहीं करोगे आपको सुशिक्षित नहीं माना जाएगा। क्योंकि ब्लैक बोर्ड ही ऐसी चीज है जो इंसान को सुशिक्षित बनाती है। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि हमारे विश्वासराव पाटिल,
जो कि संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी के एकमात्र उम्मीदवार है। और तमाम अम्बेडकरी जनता से भी अपील करूंगा कि उनका योगदान सबको मालूम है कि वो ईवीएम के लिए कैसे लड़ाई लिए, रिपब्लिकन पार्टी के जो धड़े हैं उनको कैसे उन्होंने सब्जेक्ट में सिखाया, और उसके बावजूद भी जनता से कैसे साथ रहे। 600 बुद्ध विहारों को उन्होंने जीवदान दिया। ये सबसे बड़ी उत्पत्ति है उनकी, क्योंकि सरकार ने तो ला लिया था डंडा, चलो बुद्ध विहार जो भी है ये इलीगल है, इनको नेस्तनाबूद करो, इनके ऊपर डोजर चलाओ। ये लड़ाई उन्होंने लड़ी। ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि ऐसा विश्वास पात्र नाम ही उनका विश्वास है। कोरोना का भी उनको एक बात की जाए कि कोरोना में उन्होंने 2000 कुटुंबों को जीवदान दिया और कैंप खोले, ऑक्सीजन दिया, लोगों को भूख प्यास से बचाया, उनको खाना खिलाया। ऐसे महान नेता को हम नहीं चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? ये घड़ी है ऐसे विश्वास पात्र इंसान को चुनने की। और इसलिए मैं सभी से 2 हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आइए ये वक्त जाया न जाए और हमारे विश्वास पार्टी को उनके फड़ा ब्लैकबोर्ड चिन्ह पे बटन दबाकर उनको भारी मतों से विजय करे। जय भीम, जय भारत, जय सेवा, जय संविधान। मतदार बंधू आणि भगिनींनो, मी शेषराव गणवीर, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पक्षाच्या उपाध्यक्ष, आज आपल्या समोर विधानसभेच्या निवडणुकीचे काही शेवटचे दिवस वाचलेले आहेत आणि या निवडणुकीत आपल्याला धनाढ्य असे लोकांचा प्रचार होता असताना दिसत आहे। माझ्या मित्रांनो, बंधू आणि भगिनींनो, हे धनाढ्य लोक निवडून येतात, आपल्या पैशाच्या भरोश्यावर निवडून येतात आणि गोरगरिबांचे कामं करत नाही, मागासलेल्यांचा विकास होत नाही, ते पुन्हा पुन्हा मागास होत जातात, गरीब आणखी गरीब होत जाते आणि श्रीमंत हा श्रीमंत होत जाते। यांची जे मिळकत आहे, यांच्या मिळकतीवर जर आपण लक्ष केंद्रित केलं तर ह्या 5 वर्षामध्ये यांची संपत्ती हे 4 पटीने वाढलेली दिसते, आपल्याला लक्षात येते। तर अशा भ्रष्टाचारी आणि जे श्रीमंताचे भले करणारे जे उमेदवार आहेत त्यांच्यापासून आपण सावध राहायला पाहिजे। आणि संयुक्त रिपब्लिकन आघाडीने आपल्या उत्तर नागपूर क्षेत्रात एक कर्तबगार, मेहनती, हुशार, इमानदार, चळवळीत राबणारा व्यक्तित्व असा विश्वास दादा पाटील हे ह्या विधानसभेमध्ये उभे आहेत। मी मतदारांना विनंती करतो की आंबेडकरी चळवळ, रिपब्लिकन चळवळ जर आपल्याला जिवंत ठेवायची आहे तर विश्वास पाटील यांच्या फळा ब्लॅकबोर्ड या चिन्हावर आपण सगळ्यांना बटन दाबून त्यांना विजयी करायचे आहे। एवढेच मी आपल्या सोबत हात जोडून विनंती करतो। जय भीम, जय सेवा, जय संविधान, जय भारत।